2018 में आपने महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया? क्या कारण है? आपसे बार बार कहा गया। आपने क्या कहा? आप अभी अनाउंस किए कि मैं जाति जनगणना करा रहा हूं। किया ना कि 26 में जाति जनगणना होगी। आप जाति जनगणना आना शुरू हो गया, आ भी गया। आप 11 का आधार क्यों ले रहे हो? आप 26 का आधार क्यों नहीं लेते? आप क्यों भाग रहे हो? ये इंसाफ है? आप पूरे भारत के साथ नाइंसाफी क्यों करना चाहते हो? जो वोटर आपके नहीं है उसको एसआईआर करा दिया। आप चुनाव जीतने के लिए सभी जगह लगभग आदिवासी एसटी मुसलमान के नाम तो कटे नहीं। 39 लाख हिंदू के नाम कटे आसाम में, 3 लाख मुस्लिम के नाम कटे, बंगाल में 69 लाख हिंदू के नाम कटे, मात्र 6 लाख मुसलमान के नाम कटे। नोटबंदी में भी टोटल हिंदू मरा, कोरोना में भी लगभग हिंदू मरे। तो आप 12 सालों में कभी शमशान में लाइन लगाते हो, कभी नोटबंदी में लाइन लगाते हो, कभी ऑक्सीजन में लाइन लगाते हो, कभी बीपीएससी यूपीएससी के लिए बच्चों को लाइन लगाते हो, कभी खाद के लिए लगाते हो। कितना लाइन लगाओगे? दो 2018 में आपने महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं किया? क्या कारण है? आपसे बार बार कहा गया। आपने क्या कहा? आप अभी अनाउंस किए कि मैं जाति जनगणना करा रहा हूं। किया ना कि 26 में जाति जनगणना होगी। आप जाति जनगणना आना शुरू हो गया, आ भी गया। आप 11 का आधार क्यों ले रहे हो? आप 26 का आधार क्यों नहीं लेते? आप क्यों भाग रहे हो? ये इंसाफ है? आप पूरे भारत के साथ नाइंसाफी क्यों करना चाहते हो? जो वोटर आपके नहीं है उसको एसआईआर करा दिया। आप चुनाव जीतने के लिए सभी जगह लगभग आदिवासी एसटी मुसलमान के नाम तो कटे नहीं। 39 लाख हिंदू के नाम कटे आसाम में, 3 लाख मुस्लिम के नाम कटे, बंगाल में 69 लाख हिंदू के नाम कटे, मात्र 6 लाख मुसलमान के नाम कटे। नोटबंदी में भी टोटल हिंदू मरा, कोरोना में भी लगभग हिंदू मरे। तो आप 12 सालों में कभी शमशान में लाइन लगाते हो, कभी नोटबंदी में लाइन लगाते हो, कभी ऑक्सीजन में लाइन लगाते हो, कभी बीपीएससी यूपीएससी के लिए बच्चों को लाइन लगाते हो, कभी खाद के लिए लगाते हो। कितना लाइन लगाओगे? मुसलमान तो मरता नहीं, हिंदू ही मरते हैं, गरीब को निकालते हो। और अब आप क्या कर रहे हो? इसमें भी साउथ क्यों? जनसंख्या के आधार पर यदि आप इस डिलिमिटेशन को लाओगे तो साउथ का क्या गलती है? साउथ ने जनसंख्या नहीं लाया या साउथ ने जनसंख्या को बड़ा नहीं बनाया, तो इंटायर साउथ और नॉर्थ की सीट तो गई, उसकी सीट तो बढ़ेगी नहीं, तो फिर उसकी भागीदारी कम, उसकी हिस्सेदारी कम। क्या ये क्रिमिनल टर्मिनोलॉजी नहीं है? क्या हम उसके साथ अपराध नहीं कर रहे हैं? क्या ये अपराधी बोध नहीं है? क्या है? आप 26 का लाओ, आप सभी जाति का जनगणना कर ही रहे हो, आप उस आधार पे लाओ, चाहे ईबीसी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आधार बनाओ। आप महिलाओं को सही प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप उसको दूर करना चाहते हो? उसकी हिस्सेदारी दो, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन बातों को दलित सीट को लेकर के सवाल खड़ा किया था, बाद में फिर उन्होंने उसको सिमिलर कर दिया। लेकिन
जिन मुद्दों को लेकर के भारत में लड़ाई है, एक तरफ तो आप महिलाओं की बात करते हो, ये रेस्पेक्ट आपके मुंह से और बीजेपी और नेताओं के मुंह से महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं दिखता है। 35 लाख एब्स्टीन फाइल है, 35 लाख। 4 साल मासूम बच्ची, 6 साल मासूम बच्ची, 12 साल मासूम बच्ची, 13 साल मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करके भूंज के खाना, ये नेताओं की तो प्रवृत्ति है। किसको छोड़ रहे हो? डेली सभी नेताओं के औरत, सभी नेताओं के बच्चों के साथ की स्थिति वायरल हो रही। इस कंट्री में महिलाओं की इज्जत, जब एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए या खुद जब महिलाओं के बारे में लगातार आप पर चर्चा और पूरे बीजेपी पर चर्चा, तो आप महिला आरक्षण की बात करने लगे। 18 में नेगलेक्ट किया आपने, 25 में नेगलेक्ट किया, 24 में नेगलेक्ट किया, 26 में, 13 साल में क्यों? और जब आप कह रहे हो कि मैं जाति जनगणना करा दिया या कर रहा हूं, तो फिर उसको डिस्क्लोजर करो। और जब आप लाना चाहते हो तो जनरल, ईबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, आप जो आधार है उसको करो। तो हमेशा दिग्भ्रमित करना समाज को, महिलाओं को, पहलवान का शोषण, एंकर का शोषण, आपके यहां बाबाओं का शोषण, सारे एमपी का शोषण, कितने बच्चियों को मार दिया, वो तो है ही। ब्रज से लेकर के अरस तक सारे मिनिस्टर के साथ महाराष्ट्र में घटना घटित। तो अब महिलाओं का रिस्पेक्ट नेता कैसे कर सकते? नेताओं के द्वारा महिलाओं का सम्मान, ये शोभा नहीं देता। अब तो सब बिना बिस्तर से गए नेताओं की नेतागिरी चल ही नहीं सकती। इसीलिए मोदी जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने को कहते हो कि मैं भारत के 80-85% उस महिलाओं के लिए जो इंतजार में है कि हमें भी कभी सदन में जाने का मौका मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे, गरीब की बेटी भी चुनाव लड़ पाएगी, गंदे कपड़े वाले भी चुनाव लड़ पाएंगे, तो उसके साथ ज्यादती ना करो। दूसरी चीज, साउथ और नॉर्थ के साथ आप अपराध ना करो। ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है और इसको नहीं हम लोग चलने देंगे। ये सही नहीं है। और तीसरी चीज, जाति जनगणना 26 के आधार पर आप कर लो परिसीमन। डिलिमिटेशंस नए आधार पर ना करोगे, पुराने पर क्यों? इसमें तो मार खाएंगे गरीब लोग। इसलिए आप पहले जाति जनगणना को डिस्क्लोजर करो, फिर आप परिसीमन 26 के आधार पर करो, 850 या 816, फिर उसमें आप तय करो कि आपको कितना % दलित, एसटी, एससी, गरीब को आरक्षण देना है। इतना देना है कि इतना देना है, वो बैठ के आप सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ के तय कर लो, ताकि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो। साउथ के साथ अनजस्टिस ना हो, ईबीसी, एसटी, एससी के साथ अनजस्टिस ना हो, जनरल के साथ अनजस्टिस ना हो, और जाति जनगणना के कारण आम आदमी पर असर ना पड़े। इतना ही है। यदि आप महिलाओं का सही माने में आप सम्मान करते हो, तो आपका आधार जाति जनगणना हो और आपका आधार गरीबों की महिलाओं को आगे लाने का हो। यही मेरा आपसे आग्रह है। नोएडा को बकस दीजिए,
नोएडा के गरीब और महिलाओं पे जुल्म मत करिए, अत्याचार मत करिए, आतंक का वातावरण पैदा मत करिए। और हम सभी मजदूरों से आह्वान करते हैं कि आप नोएडा अपने अपने घर लौट जाइए, फैक्ट्री बंद कर दीजिए, आप नोएडा छोड़ दीजिए, नोएडा में आप काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ही परिवार के लोगों को पीटा जा रहा है, आपके ही परिवार